कैसे हैं बच्चों? आशा है आपकी 2026 की तैयारी 12th बोर्ड की बहुत ही अच्छे ढंग से हो रही होगी। और आज हम विशेष टॉपिक आपके लिए लेकर आए हुए हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब द्विगुणन। रेप्लिकेशन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है आपको हम आज समझाएंगे। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि हमारा शरीर किस तरह से बना हुआ है। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं के मिलने से बना है और हम जानते हैं कि प्रत्येक कोशिकाओं में डीएनए होता है। जब कोशिकाएं विभाजित होंगी तो डीएनए भी विभाजित होगा और डीएनए जब विभाजित होगा तो उसी को कहेंगे बेटा रेप्लिकेशन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया बेटा एक प्रमुख एंजाइम के साथ शुरू होती है और जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज। ये टोपोआइसोमरेज क्या करता है? जो डीएनए के खंड इस तरह से मुड़े होते हैं बेटा, उसको ये सीधा करने का कार्य करता है। क्या करने का? सीधा करने का। अब अगला जो स्टेप है, अगली जो प्रक्रिया है, वो करता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। बहुत मस्त प्रोटीन है बेटा। ये क्या काम करता है? तो जो टोपोआइसोमरेज ने किया था ना, उसी के काम को ये आगे बढ़ाता है। अर्थात टोपोआइसोमरेज ने क्या किया था? उसने डीएनए खंड को सीधा किया था। बस उसी खंड को सीधा रखने के लिए ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन उसे खींच कर रखता है। क्लियर? अब बात करते हैं हेलिकेज की। अब हेलिकेज क्या करता है? तो जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन उन डीएनए खंड को खींच के रखा हुआ है, यह हेलिकेज उसे दो भागों में बांट देता है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब यहां पर अगली जो एंजाइम है वो अपना काम शुरू करता है। तो डीएनए के रेप्लिकेशन में बेटा दो तरह के एंजाइम भाग लेते हैं पॉलीमरेज के। एक होता है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और दूसरा होता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा क्या करता है? जैसे ही हेलिकेज उसे अलग करता है, किसको? डीएनए खंड को, तो ये डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा अपना डीएनए खंड बनाना शुरू कर देता है और इसके डीएनए खंड बनाने में कोई रुकावट नहीं आती और ये कंटिन्यूसली 5 प्राइम टू 3 प्राइम अपना खंड तैयार करता हुआ चला जाता है बिना कोई रुकावट के। इसलिए इसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं बेटा? लीडिंग स्ट्रैंड। अब बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। ये क्या काम करता है? तो बेटा ये डीएनए पॉलीमरेज जो डेल्टा जैसा काम करता है ना, ऐसा वो काम नहीं कर पाता है। अब रीजन समझिए। ये डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो है ना, ये 3 का काम अकेले कर लेता है। यूं बोले तो डीएनए लाइगेज का भी ये काम कर लेता है, आरएनए प्राइमर का भी काम कर लेता है और डीएनए प्राइमेज का भी ये काम कर लेता है। लेकिन जब हम डीएनए खंड इसकी बात करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा की, तो इसमें ये तीनों की भागीदारी जरूरी होती है, नहीं तो ये बन नहीं पाएगा। अर्थात ये डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो अब इन तीनों का काम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा क्या करता है? छोटे छोटे खंड बनाता है डीएनए का और डीएनए खंड ऐसे टुकड़ों में बटे रहते हैं जिन्हें हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब तो क्या किया डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने? क्या किया? छोटे छोटे खंड बना लिया है। किसके बना लिया है? तो डीएनए के ही बना लिया है। अब आगे काम होती है डीएनए प्राइमेज की। ये क्या करता है? आरएनए प्राइमर बनाता है। ये आरएनए प्राइमर क्या करता है? जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने जो छोटे छोटे खंड बनाया है, इसे आरएनए प्राइमर बहुत अच्छी तरह से पहचान लेता है और ले जाता है क्या? डीएनए खंड बनाने के लिए। अब यूं जाके सीधे रख देंगे ना बेटा, तो ये डीएनए खंड नहीं बनेगी।
तो डीएनए लाइगेज यहां पर मदद देने के लिए आ जाता है। वो क्या करता है, वेल्डिंग का कार्य करता है, अर्थात ये आरएनए प्राइमर जो डीएनए खंड को लेके आ रहा है ये इसे जोड़ने का कार्य करता है। और इस प्रकार से यह भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम आप यहां लिख दो बेटा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये खंड को बनाता चला जाता है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन की प्रक्रिया है इससे 2 खंड आपके बन गए। बिल्कुल क्लियर, हमने यहां पर आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं इसी का थ्योरी क्लास में। तो हमने फिर से वही पिक्चर यहां पे रख दिया बेटा। अब बातों को समझिए आप, ये थ्योरी बस इतना थ्योरी आप लिख देते हैं ना बेटा तो आपका 5 नंबर कंप्लीट है, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये वाला डायग्राम बना लेना है और इस डायग्राम को बहुत अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। तो आपको इसमें कौन कौन से एंजाइम पहले पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तो पहला एंजाइम आपका ये हो रहा है टोपो आइसोमरेज, दूसरा एंजाइम ये हेलिकेज है, तीसरा एंजाइम डीएनए प्राइमेज है और चौथा एंजाइम ये डीएनए लाइगेज है और फिर पांचवा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा और छठा बोलेंगे तो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। ये 6 एंजाइम है। आप इन 6 एंजाइम को फटाफट लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन को यहां पर आप दर्शा दीजिए। हेलिकेज आपने पहले बता दिया है, ये दूसरा नंबर एंजाइम था, बीच में बना देंगे। अब ओकाजाकी फ्रैगमेंट यहां पे आप लिख देना है, बगल बगल बीच बीच में आपको गैपिंग भी डालना है। अब डीएनए लाइगेज को यहां दर्शा देनी है, आरएनए प्राइमर को यहां दर्शा देना है, डीएनए प्राइमेज इसको कहते बेटा, इसको भी आप यहां दर्शा देंगे। तो ये पिक्चर आपका कंप्लीट है। बस और एक काम कर देना है कि लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड आपको बना देना। तो ये डायग्राम आपका बिल्कुल मक्खन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं थ्योरी क्लास में। जो आपको थ्योरी लिखना है, अब इसमें आपको बिल्कुल बहुत आसान थ्योरी है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको लिखने में। तो हमने पहला लाइन किया है, जो इसकी परिभाषा ही लिख दिया, बहुत ही आसान, सबसे छोटा परिभाषा। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया रेप्लिकेशन कहलाती है। हमें लगता है कि ये सबसे छोटी परिभाषा होगी, इससे छोटी परिभाषा अब आपको देखने को नहीं मिलेगी बेटा, ठीक है। बहुत दिल से ये परिभाषा आई है। अब बात करते हैं रेप्लिकेशन की प्रक्रिया में ना सबसे पहले क्या होता है, तो टोपो आइसोमरेज एंजाइम डीएनए चेन को सीधा करता है। जो हमने आपको बताया था वही काम ये टोपो आइसोमरेज एंजाइम क्या कर रहा है, इस डीएनए खंड को सीधा कर रहा है, एकदम बिल्कुल हेलिक्स को सीधा कर देता है। अगली लाइन, इसके बाद एसएसबीपी चेन को सीधा रखने में अपना योगदान देता है। एसएसबीपी मतलब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, इसको सीधा रखने में, यानी इसको दोनों तरफ से खींच के रखा हुआ है, ये सीधा करके रखा है ताकि डीएनए खंड को अलग किया जा सके। अब क्या होता है, इसके उपरांत हेलिकेज क्या करता है, डीएनए स्ट्रैंड को अलग करता है। देखो बेटा सीधी सी बात है, हेलिकेज क्या करता है, डीएनए खंड को अलग करता है, ठीक। अब डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा लीडिंग स्ट्रैंड बनाता है, यह 5 प्राइम से 3 प्राइम में बनता है। बस ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड अब आपका बन चुका है, जो कंटिन्यूअस में बनता है। अब लीडिंग स्ट्रैंड आपका बन चुका था, अब कहां जाना बेटा, लैगिंग स्ट्रैंड में। इस प्रक्रिया के बाद लैगिंग स्ट्रैंड भी अपना काम अब शुरू कर देता है। यह स्ट्रैंड टुकड़ों में बनता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है, ठीक है। जैसा आपको बताया था कि छोटे छोटे टुकड़ों में ये बनता है। और इस चरण में सबसे पहले डीएनए प्राइमेज क्या करता है, आरएनए प्राइमर बनाता है। बस वही बात जो आपको बताया था शुरू वाले बात में कि डीएनए प्राइमेज क्या करता है, आरएनए प्राइमर बनाता है। यह आरएनए प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज अल्फा द्वारा बनाए गए डीएनए खंड को पहचानता है, पहचान लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन मेरा खंड है और कहां पे जाके हमको इसको लगा देना है, तथा उसे डीएनए लाइगेज के द्वारा डीएनए खंडों को बनाने के लिए जोड़ता है। कौन जोड़ता है, तो डीएनए लाइगेज वहां जाके उसको जोड़ देता है, जो आरएनए प्राइमर लेके आता है, ठीक। अब इस प्रकार रेप्लिकेशन प्रक्रिया द्वारा डीएनए के 2 खंड एक साथ बन जाते हैं। बहुत आसान थ्योरी है बेटा, बार बार वीडियो देखना, सब बातें समझ में आएगी। बैक टू बैक हमने दोनों बातों को बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो को फैला दें बेटा।
तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में। हमारी मेहनत और हमारी हिम्मत आप ही हैं, तो हमारी थोड़ी सी मदद कर दें। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं, बाय।